हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स। वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सिंपल assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम दिस बुकलेट एंड लुक एट द क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको पेशेंस के साथ करना है, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है पहले ये आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपको देखना है कि रीजन वाला स्टेटमेंट क्या असर्शन के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट है, क्या वो क्या रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है क्या उसका रीजन है, क्या ये आपको चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं। असर्शन ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस बट ओनली सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन। ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी, ये तो सच है क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो सब हम लोग का विल से कंट्रोल नहीं होते, दे आर परफॉर्म्ड विदाउट आवर विल। ओके, तो दे आर इनवॉलंटरी एंड ओनली सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन। क्या सभी इनवॉलंटरी एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन है? क्या नहीं, कुछ ही है। फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, देन ब्रीदिंग, डाइजेशन के वक्त जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है आपका एलिमेंट्री कैनल का, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस है, लेकिन वो सब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्विक रिस्पांस और वो स्टिमुलस ड्रिवन होते हैं। दे आर रिफ्लेक्स एक्शंस आर व्हाट? स्टिमुलस ड्रिवन। कोई एक स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्विक रिस्पांस, तो ऐसा तो नहीं है। आपका ब्रीदिंग वाला मूवमेंट है कंपैरेटिवली स्लोअर मूवमेंट है और ये क्विक रिस्पांस भी नहीं है। इसका मतलब आपका ब्रीदिंग मूवमेंट जो है इनवॉलंटरी एक्शन है लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। सो ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस, करेक्ट है, एंड ओनली सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस टेक द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर। रिसेप्टर यानी डिटेक्टर ऑफ स्टिमुलस, इफेक्टर यानी व्हिच प्रोड्यूस व्हाट? रिस्पांस। और ये भी सच है क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन जो क्विक रिस्पांस है तो शॉर्टेस्ट रूट ही लेना है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज्यादा। लेकिन आपका हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग रेट, आपका डाइजेशन, ये सब में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्या दिया हुआ है? रिफ्लेक्स एक्शंस टेक द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी और डी को तो हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि सी और डी में ए ट्रू, आर फॉल्स, ए फॉल्स, आर ट्रू, ये दोनों नहीं है। अब आपको इन दोनों में सेलेक्ट करना है और इसके लिए आपको ठीक से पढ़ना है। तो यहां देखो कि रीजन वाला स्टेटमेंट क्या असर्शन का प्रॉपर रीजन है क्या। तो आप देखते हैं यहां बताया गया रिफ्लेक्स एक्शन टेक द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। यहां बोला ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस, ये भी ट्रू है, लेकिन ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी है, उसका रीजन ये नहीं, उसका रीजन ये नहीं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक दूसरा का रीजन नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर आंसर शुड बी व्हाट? बी, वेयर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। असर्शन रीजन अटेम्प्ट करते वक्त आपको बहुत केयरफुल होना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है और 90% स्टूडेंट को ये अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम भी होता है। तो अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस को।